हाय एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में आप मुझे बताइएगा कि ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स जो हमने कवर किए हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में। सो स्टार्ट करते हैं एंड मैं कोशिश करूंगी कि ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स मैं आपको ऐसे याद करवाऊं कि वीडियो के लास्ट तक ही ये सारे 100 अपॉइंटमेंट्स आपको याद हो जाए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अभी वो कौन है। तो प्रेसिडेंट हमारी है द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इस टाइप का हमें नाम तो याद रखना ही है, लेकिन टर्म कौन सा है ये भी हमें याद रखना है प्रेसिडेंट का। तो ये जो प्रेसिडेंट का टर्म है आपका, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं पेन का कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। वेट वाइट। ओके, तो प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू है, ये है 15th प्रेसिडेंट, राइट। वाइस प्रेसिडेंट वहीं पे है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है ये 14th है। और जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, आप सबको पता है कि वो 15th प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से हैं? तो ये है तुषार मेहता। तुषार मेहता जो है इसको किस तरीके से याद करना है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और सॉलिसिटर मतलब आप सॉलिड याद रखेंगे, ठीक है। एंड सॉलिड से आप याद रखेंगे कि सारी जगह पे सॉलिड है, तो तुषार मेहता जो है ये आपके हो गए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये अभी जो 16th नंबर के हैं ये है आर वेंकटरमणी। ये हमारे 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हमें याद रखना है, तो यहाँ पे वेंकटा टॉ याद रखना है और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सॉलिसिटर अटॉर्नी का टॉ याद रखना है। 49th नंबर के हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन से? उदय उमेश ललित। तो चीफ जस्टिस जो होते हैं ना, ये जो भी क्राइम होता है उससे लोगों को छुटकारा दिलवाते हैं और नए सवेरा का उदय होता है। लाइक इस तरीके से आप रिलेट करके उदय याद कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर ऑफ राज्यसभा जो है ये कौन है? तो स्पीकर ऑफ राज्यसभा है आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़, वही है स्पीकर ऑफ राज्यसभा। फिर है डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, कौन से हैं? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ अपोजिशन याद रखना है तो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो आपको याद रखना है लीडर ऑफ अपोजिशन, इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको ये याद रखना है कि जब जो मेन लीडर है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, जो मेन लीडर है उनके आने पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक्स थोड़े फनी है लेकिन आपको चीजें याद रह जाएंगे, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। लोकसभा स्पीकर कौन है? तो लोकसभा स्पीकर जो है ये ओम बिरला है, राइट। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। इस बस आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि 17th जो है ये लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तो ये कौन से हैं? ये उत्पल कुमार सिंह है, राइट। तो ये जिस पल में लोकसभा स्पीकर बनते हैं उसी के बाद कौन बनता है? तो ये बनता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखेंगे तो उसी पल को उत्पल से रिलेट करके आप याद रखेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा कौन सा है? तो अधीर रंजन चौधरी। ये बहुत ही अधीर होते हैं, बहुत ही व्याकुल होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में बोलने के लिए, तो अधीर रंजन चौधरी। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है आपके वो हैं 14th है। आपको सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि 14th है गिरीश चंद्र मुर्मू, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश चंद्र मुर्मू। कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो ये है सोनाली सिंह, ठीक है। उसके बाद सोना, अकाउंट्स मतलब पैसा, पैसा से क्या? सोना। इस तरीके से आपको रिलेट करना है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये आपके 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो ये है राजीव कुमार। जीत होती है इलेक्शन में तो राजीत से याद रखना है, राजीव जीत, ठीक है।
और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन से हैं, तो ये 4 नाम आपको याद रखना है, जो कि है सुदीप जैन, उमेश सिंघा और आर.के. गुप्ता, और फिर क्या कौन सा है, चंद्रभूषण कुमार। फूलों का आभूषण पहनाया जाता है जीत के बाद। उसके बाद आर.के. गुप्ता, सबसे पहले तो वोटिंग प्रक्रिया को गुप्त रखी जाती है, और उमेश सिंघा, उमेश मतलब जो उम्मीद होती है वो नहीं छोड़ी जाती है इलेक्शन के टाइम में, और सुदीप जैन, जैन मतलब जीत हो गई। तो ये सारे इस तरीके से चीजों को हमने इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये 2nd नंबर पे है, और ये कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये चौहान वंशी राजा से रिलेट करके आप याद रखेंगे, जो युद्ध लड़ते थे, डिफेंस से रिलेटेड है, तो अनिल चौहान इस तरीके से आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ आर्मी कौन है, तो मनोज पांडे। तो मन पे सबसे पहले विजय पाते हैं जो आर्मी के स्टाफ्स होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, उसके बाद वो आर्मी में जाते हैं, उनको देश के लिए कुछ करना होता है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन से है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे शॉर्टकट ट्रिक्स ही याद रखिए, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से शॉर्टकट बना सकते हैं नाम को याद रखने के लिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम बार बार रिपीटेडली हम नाम को रट्टा मारते रहते हैं और चीजें हम एग्जामिनेशन हॉल में जाकर भूल जाते हैं। तो फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है ये कौन है, हरि कुमार। तो हरि से याद रखना है आपको भगवान विष्णु ये कहाँ रहते हैं, तो पानी में, और नेवल स्टाफ जो है ये पानी से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ कौन है, तो VR चौधरी, ठीक है। तो एयर स्टाफ मतलब एयर में चारों तरफ घूमना, तो चौधरी मतलब चारों तरफ घूमना। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री में आपको हर एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, मार काट हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये है काटियार से रिलेट करके आपको यहाँ पे याद हो गया। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें जो हैं ये काफी सारे, धन जो है ना इसका कोई और छोर नहीं है, आप कितना भी कमा लो तो अनंत है, इसका इंड जो है नहीं है, वो अनंत है, तो अनंता नागेश्वरन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये अजीत डोभाल है। फिर है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये कौन है, तो ये है विक्रम मिस्री। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, सिक्योरिटी कैसा भी आप सिक्योरिटी से रिलेट करके याद रखिए विक्रम। जो इनका जो एडवाइस होता है ना वो इस तरीके से होता है कि आपकी विजय हर जगह होनी है, दैट इज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये विक्रम मिस्री है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर जो है, साइंटिफिक से, साइंस से सूद याद रखना है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं 25 नंबर, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो ये है राजीव गाबा। और फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, तो विनय कुमार क्वात्रा, राइट। फॉरेन सेक्रेटरी जो है ये कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। अब फॉरेन सेक्रेटरी को आप 2-3 तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि उन्होंने फॉरेनर्स को पूरी तरीके से उनके मन को मोह लिया, या फिर सेकंड तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि क्वात्रा से आप कुवैत याद कर सकते हैं, एंड कुवैत इज नॉट इन इंडिया, तो इस तरीके से आप फॉरेन सेक्रेटरी याद कर लेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन से हैं, तो टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी है। जब आप टीवी परचेज करने जाते हो तो क्या होता है, आपको बजाज फाइनेंस आपको अप्रोच करती है कि आप सर इसको फाइनेंस कर सकते हो, इतने % पे फाइनेंस कर सकते हो। सो टीवी फाइनेंस करना है तो फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, राइट। होम सेक्रेटरी कौन है, तो अजय कुमार भल्ला, राइट। भल्ला से आपको याद रखना है, भल्ला से भूमि याद रखना है, एंड भूमि जो जमीन होती है वो जरूरी होती है घर बनाने के लिए। डिफेंस सेक्रेटरी कौन से हैं, तो अजय कुमार जो है ये है डिफेंस सेक्रेटरी। और रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन से हैं, तो ये है तरुण बजाज। अब रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी फाइनेंस होगा ये कौन करेगा,
तो ये होगा जो न्यू तरुण का मतलब क्या होता है नया, जो न्यू फाइनेंसेस जो है, रेवेन्यूज जो है वो जनरेट कहाँ से होंगे आपके, तो बजाज फाइनेंस से। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पीके मिश्रा। प्राइम से पीएम से पीके आप याद कर लीजिएगा। और प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ पीएम कौन है, तो ये कौन है, ये तरुण कपूर है। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये गार्गी कौल है। तो डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी, अब फाइनेंस से रिलेटेड जो है ना, डिफेंस के फाइनेंस से रिलेटेड जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, ये गार्गी कौल है। तो आपको पता है कि जो घर में है ये सारी चीजों का, डिफेंस हो या फिर जो भी खर्च हो, वो सारी की सारी कोई भी चीज जो है ना वो एक लेडी ही हैंडल करती है। तो गार्गी इज गर्ल्स नेम, गार्गी कौल आप इस तरीके से याद कर लीजिए। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये पीएम होते हैं। एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है, तो ये सुमन कुमार बेरी हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है, तो ये परमेश्वरन अय्यर है। और चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये एनके सिंह है। लोकपाल कौन है, तो ये है प्रदीप कुमार मोहांती। मोहांती मतलब क्या, आपको यहाँ पे रिलेट आप कर सकते हैं लोकपाल, पाल से प्रदीप भी आप रिलेट कर सकते हैं, इट्स रियली वेरी इजी। और यूपीएससी चेयरमैन जो है, ये चेयरमैन यूपीएससी के कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी। फिर एसएससी के चेयरमैन कौन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो स्टाफ से आपको याद रखना है स्टाफ किशोर। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है, तो दिस इज रेखा शर्मा। तो रेखा वुमेन से रिलेटेड है, रेखा आप रेखा जो एक्ट्रेस है उससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक आइकन है, तो वुमेन से रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हैं, रेखा शर्मा। चेयरमैन ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कौन है, तो भगवान लाल साहनी। हरिजन कहा था महात्मा गांधी ने बैकवर्ड क्लासेस को, तो हरि नाम किसका है, भगवान का है। यहाँ से आपको ये चीजें याद रह जानी है। एंड चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन कौन है, तो अशोक कुमार माथुर। माथुर से मनी याद रखना है, और मनी पे यूपीआई पे, इस तरीके से 7th पे कमीशन का माथुर है। 44th है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है, तो ये हर्ष चौहान है। और चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कौन से है, तो ये विनय संपला है। ठीक है, संपला सी से कास्ट आप याद रखेंगे और सी से संपला, एस से संपला नहीं, सी से संपला आप याद रखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कौन है, तो ये प्रियंका कानूनगो है। इनको प्रियंका को बच्चे बहुत प्रिय हैं और वो उनकी रक्षा के लिए कानून बनाती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाती है। तो यहाँ से ये चीजें आप रिलेट कर लीजिए। फिर है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज से रिलेटेड कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। जो माइनॉरिटीज है ना ये देश के लाल है, जो पिछड़े वर्ग है वो देश के लाल है, तो इस तरीके से लालपुरा हो गया। और चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। चेयरमैन ऑफ एसबीडीटी कौन है, तो ये है नितिन गुप्ता। एंड चेयरमैन ऑफ सेबी कौन है, तो महाबीपुरी बुच जो है ये है। और सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है, तो ये है विनय कुमार त्रिपाठी। तो सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जो है ये कौन है, तो ये है विनय कुमार त्रिपाठी। फिर सीईओ ऑफ यूआईडीएआई कौन है, तो ये है सौरभ गर्ग। सीईओ ऑफ यूआईडीएआई सौरभ गर्ग। चेयरमैन ऑफ तराई कौन है, तो ये पीजी वाघेला। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई कौन है, तो निधि छिब्बर। तो सी से छिब्बर यहाँ पे हो गया, सी से छिब्बर। डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी कौन है, तो दिनेश प्रसाद सोलंकी। सी से सोलंकी। जो सीई के बाद क्या मिसिंग है, तो ये डी मिसिंग है, दिनेश प्रसाद सोलंकी। चेयरमैन ऑफ यूजीसी जगदीश कुमार जो है ये चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये
पूरे जग का, यूनिवर्स का जगदीश कुमार है, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी कौन से हैं, तो ये है चंद्रशेखर काम्बेर। तो प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी कौन है, तो ये है चंद्रशेखर काम्बेर। साहित्य से शेखर आपको याद रखना है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला अकादमी कौन से है, तो ये उत्तम पचरने जो है, ये जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला अकादमी है। तो ये जो कला है ना, उत्तम लेवल की इनकी कला है। और वीसी ऑफ इग्नू कौन से हैं, तो वाइस चांसलर ऑफ इग्नू कौन है, तो ये है प्रोफेसर नागेश्वर राव। GN से NG से नाग याद रखना है। चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है डॉक्टर विजय भटकर, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है BSSC के एग्जाम्स के लिए। और वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कौन है, तो सुनैना सिंह। इन पे नजर रखने के लिए किसको बना दिया गया, तो सुनैना को बना दिया गया। वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया कौन से हैं, तो प्रोफेसर नजमा अख्तर। काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी वुमेन अपॉइंटमेंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वाइस चांसलर ऑफ JNU कौन है, तो ये है शांति श्री धुलीपुरी पंडित। वाइस चांसलर ऑफ BHU कौन है, तो ये है राकेश भटनागर। BHU से भटनागर हो गया। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम 65 नंबर पे, डायरेक्टर ऑफ भेल कौन है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है, तो ये है नलिन सिंघल, राइट। नलिन सिंघल हैवी है, तो हैवी से क्या आप याद रख सकते हैं कि जो उसको उठाने के चांसेस है वो नील है, तो नलिन है। डायरेक्टर ऑफ सेल कौन है, तो सोमा मंडल। सेल से सोमा मंडल। और डायरेक्टर ऑफ NTPC गुरदीप सिंह है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ HPCL कौन है, तो पुष्प कुमार जोशी है HPCL के। PCL से P से पुष्प याद रखना है आप। डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कौन है, तो रविंद्र सिंह ढिल्लोन। पावर से रिलेटेड अगर आप ये देखिए, अगर स्विच वगैरह ढीला है तो करंट लगने के चांसेस होते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रविंद्र सिंह ढिल्लोन। और डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं ये कौन है, तो ये है श्रीकांत माधव वेग। डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल है। तो कोल इंडिया लिमिटेड, तो प्रमोद, कोल से प्रमोद याद रखना है आपको, प्रमोद याद रखना है। डायरेक्टर ऑफ BHCL कौन है, तो ये है अरुण कुमार। डायरेक्टर जो है ये महारत्ना कंपनी जो है, 12th महारत्ना कंपनी के डायरेक्टर कौन है, जो कि REC रेक है, वो है विवेक के देवंगन। तो विवेक से ही, इनकी सूझबूझ से ही, समझदारी से ही 12th जो महारत्न कंपनी बनी है वो REC बनी है। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर कौन है, तो ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के श्रीकांत। तो पावर से करंट, तो K से करंट, राइट। C से करंट नहीं, K से करंट। नाउ 75th नंबर जो है ये है डायरेक्टर ऑफ BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, तो अजीत कुमार मोहांटी। चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है, तो S सोमनाथ है। और चेयरमैन ऑफ DRDO कौन है, तो समीन V कामत है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे काम हैं, डिफेंस के भी हैं, रिसर्च के भी हैं, डेवलपमेंट के भी है, तो बहुत सारे काम है, तो कामत है। डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कौन है, तो ये है, तो विक्रम साराभाई साइंस सेंटर की, तो साइंस जो है ये बहुत उन्नति कर रहा है, तो यहाँ पे उन्नी कृष्णन आपको याद नहीं करना है, उन्नति कृष्णन नायर आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है CSIR के डायरेक्टर कौन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, तो ये है नल्ला थाम्बी कालेसल्वी। तो कालेसल्वी को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो साइंटिफिक और इंडस्ट्री से क्या होता है, काला धुआं निकलता है, तो कालेसल्वी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ BSNL कौन है, तो PK
पुरवार जो है ये डायरेक्टर ऑफ BSNL है। और डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन है? तो रंजीत रथ है। अब इसको आप याद करने का तरीका देखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड का डायरेक्टर इनको इसलिए बनाया गया ना, क्योंकि इनके रहते जो है ना ये तेल की बर्बादी नहीं होगी, ऑयल की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि ये रथ चलाते हैं, इसमें ऑयल का कोई काम नहीं है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? तो MV गोवात्मा आप याद रखेंगे। तो गाय से क्या बनता है? गाय से बनता है गाय गोबर देती है, एंड गोबर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, थर्मल पावर में, इन सब चीजों से रिलेट करके आप इस तरीके से याद कर लीजिए। DG ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कौन है? तो फिर ये है N वेणुधर रेड्डी। रेडियो सुनने के लिए रेड्डी हमेशा रेडी है, राइट। CEO ऑफ प्रसार भारती जो है ये मयंक कुमार अग्रवाल है। तो प्रसार भारती, भारत हमेशा आगे रहता है, तो अग्रवाल जी इसके कौन है? CEO। नेक्स्ट जो हमारा 85th है वो है नासकॉम के चेयरपर्सन कौन है? तो कृष्णन रामानुजम जो है ये नासकॉम के चेयरपर्सन है। प्रेसिडेंट ऑफ नासकॉम कौन है? तो ये है देवजानी घोष। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की कौन है? फिक्की कौन है? तो ये है अरुण चावला। तो चावल क्या है? वो फीका बन गया है, तो फिक्की के डायरेक्टर जनरल हो गए अरुण चावला। चेयरमैन ऑफ ICC कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के, ये आप सबको पता है। एंड BCCI के CEO कौन है? तो हेमांग अमीन। ठीक है। एडमिन कौन है BCCI के? तो हेमांग अमीन है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ICC की कौन है? तो ये है इंदिरा नूई। इंडिया की फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर तो कौन है? इंदिरा है, इंदिरा नूई। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI कौन है? तो सौरव गांगुली 39th नंबर के हैं। और चीफ ऑफ AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो चीफ है वो कौन है? तो कल्याण चौबे। ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि फुटबॉल को चारों तरफ घुमा के मारते हैं कौन? चौबे जी। और इनके आने के बाद फुटबॉल फेडरेशन का कल्याण हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ IOA कौन है? तो ये है अदिल सुमारीवाला, राइट, अदिल सुमारीवाला। तो IOA आइए कौन? आइए आदिल जी, आइए आदिल सुमारीवाला। लास्ट स्लाइड है हमारा जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल HOC फेडरेशन कौन है? हॉकी फेडरेशन कौन है? तो हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है सैफ अहमद। ये कहाँ के हैं? तो ये है इजिप्ट के। तो हॉकी का ग्राउंड जो है ना ये पूरा क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन कौन है? तो ये है लोवलीना बोरगोहेन। बॉक्सिंग जो है ना ये लोग काफी इसको लव करते हैं, काफी इसको पसंद करते हैं, तो बॉक्सिंग से आप बोरगोहेन याद कर सकते हैं। चेयरमैन ऑफ UTI कौन है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये है लियो पुरी। तो यूनिटी बना के रखने के लिए उसका कोई राजा तो होना चाहिए, तो ये है लियो। ठीक है, शेर पूरी, लियो पूरी, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आई नो थोड़ा जो भी ट्रिक्स है वो फनी है, लेकिन चीजें आपको डेफिनेटली याद रह जाएंगी। अगर आपको नहीं ट्रस्ट होता है तो आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो को वापस से प्ले कीजिए या फिर कहीं से भी रिवाइज कीजिए और आप एक बार नाम पढ़ जाइए, देखिए आपको चीजें याद हैं या नहीं है। LIC के MD कौन है? तो ये है BC पटनायक, राइट। LIC के जो एजेंट होते हैं ना गाइज, उनमें काफी जो आपको मोल्डिंग पावर जो होता है ना वो काफी वो आप परफेक्ट सेल्स पर्सन उनको कह सकते हो। LIC का जो भी प्लान है उसके लिए तो किसी भी तरीके से पटा ही लेते हैं, तो पटनायक जी हैं। चेयरमैन ऑफ GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन कौन है? तो ये है देवेश श्रीवास्तवा। ठीक है, तो GIC गॉड, G फॉर गॉड, और फिर देव भी और गॉड भी। चेयरमैन ऑफ LIC कौन है? तो चेयरमैन ऑफ LIC जो है ये तो हमने MD देख लिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब पटाने का मैनेजमेंट जो है MD मैनेजिंग डायरेक्टर। और चेयरमैन ऑफ LIC कौन है? तो MR
कुमार जो है वो चेयरमैन ऑफ LIC हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज IRDAI, ये कौन है? तो ये है देबाशीष पांडा, राइट। डेवलपमेंट जो है और रेगुलेशन जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड का, वो किसके हाथ में? पूरी दुनिया का रेगुलेशन जो है वो देवताओं के हाथ में है। तो देबाशीष पांडा जो हो गए इसके चेयरमैन हो गए। तो आई होप ये 100 जो हमने कंप्लीट किया है इसमें से कुछ के शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको नहीं बताए हैं, बाद बाकी सबके बताए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ये शॉर्टकट ट्रिक कंटिन्यू करना चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सारे के सारे करंट अफेयर्स में आपको ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक से लेकर चलूं या फिर सिर्फ और सिर्फ नाम से रिलेटेड चीजें ही हम कंटिन्यू करें, शॉर्टकट ट्रिक को एग्जिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।